गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब ये बहुत सारी क्वेश्चन की चीज़ें हमें दी हुई है और हमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। वैल्यू एडेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, अब इनपुट तो हमें दिया हुआ है ना, परचेज दिए हुए हैं देखो दोनों फर्म्स के। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर फर्म ए। ठीक है, फर्म ए के लिए अभी हम चीज़ें निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट इसमें हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या कर देंगे, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए है ना। चलो सेल्स कितनी दी हुई है? सेल्स ऑफ फर्म ए हमें दी हुई है 350, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 350। अब कुछ दिया हुआ है क्या सेल्स से रिलेटेड फर्म ए का? नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये तो हमें एक्सपोर्ट दिया हुआ है फर्म बी का। ठीक है, लेकिन हमें सेल्स दी हुई है फर्म बी की, तो अब हम क्या करेंगे वो आगे देखते हैं, है ना। चलो तो अभी क्या किया अपन ने, हाँ सेल्स लिख दी। अब चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए है 40 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए है 10। तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 350 प्लस 40 माइनस 10 विच इज़ 30। सो यहाँ पे हो जाएगा 350 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 380। ठीक है, अब वैल्यूज़ देख लेते हैं किस में दी हुई है, लैक्स में दी हुई है। तो ये हो जाएगा रुपीज़ 380 लैक्स। ठीक है, ये क्या आ गई वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए। ठीक है, अब निकालते हैं वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इनपुट को हम और क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब क्या देखते हैं हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने अभी निकाली फर्म ए की, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने अभी निकाली फर्म ए की 380 लैक्स। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ हम पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लिख देंगे 380। अब माइनस का साइन और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें भी दो बातें होती है ना, देखते हैं। तो देखो, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारी डोमेस्टिक सेल्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक सेल्स दी हुई है। और हमें देखो एक और चीज़ दी हुई है कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए, यानी कि इसने इंपोर्ट इतना करा है और ये डोमेस्टिक सेल्स इतनी है। तो हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, 150 को भी लेंगे और 60 को भी लेंगे। तो 150 प्लस 60 करेंगे। तो पहले चाहे तो हम लिख सकते हैं कि परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसी में लिख देते हैं, है ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म
ए फ्रॉम फर्म बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक सेल्स। ओके, चलो अब इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, हमारा इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फर्म ए। तो लिख दो इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए। ठीक है, बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो ये 380 एज इट इज़, माइनस का साइन, ब्रैकेट बना देते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 150 और ये 60, तो 150 प्लस 60। ठीक है, ब्रैकेट बंद। 380 माइनस ये कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा रुपीज़। 380 में से 8 में से 1 गए तो 7, 0 का 0, 3 में से 2 गए तो 1, तो रुपीज़ 170 lakhs वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, यहीं पे हम क्या निकालते हैं, सेकंड हमारा बी पार्ट है ना, फॉर फर्म बी के लिए क्या हो जाएगा अब, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक चलो, तो चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक देखते हैं और वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें फर्म बी का देखना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी हमें मिल गया, सेल्स बाय फर्म बी हमें मिल गई 300। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सेल्स के साथ साथ और क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ही था कि जब सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों हमें दिए हुए हों तो हम क्या करते हैं, बस सेल्स को ही लेते हैं और एक्सपोर्ट्स को नहीं लेते। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे फर्म ए जैसा दिया हुआ होता है, ठीक है, कि सेल्स तो जो है डोमेस्टिक सेल्स इतनी है और एक्सपोर्ट में सेल्स इतनी है, तब हम इन दोनों को काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सेल्स दी हुई है पूरी, तो इसलिए हम इसको ही लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। ओके, तो सेल्स बाय फर्म बी कितनी हो जाएगी 300, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 300 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी है 20 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी है 10, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, है ना, 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 10 बस। तो अब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, रुपीज़ 310 lakhs वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी। ठीक है, अब वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालते हैं। सेकंड आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर वैल्यू ऑफ इनपुट। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने अभी निकाला था, रुपीज़ 310 lakhs आया था, और अब हम क्या कर देंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक सेल्स फर्म बी की, सॉरी डोमेस्टिक परचेज फर्म बी का परचेज़ है। ठीक है, डोमेस्टिक परचेज़, यहाँ भी डोमेस्टिक परचेज़ आ जाएगा, है ना। डोमेस्टिक परचेज़ बाय फर्म बी कितना है, डोमेस्टिक परचेज़ कितना है हमारा 100। ठीक है, तो 100 लेंगे, और बाकी कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, बाकी तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बस अब हम क्या ले लेंगे, डोमेस्टिक परचेज़ बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म ए। ठीक है, वो कितना है 100, तो 310 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा,
₹210 lakhs। ठीक है, बस ये आ गई हमारी वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।